नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम एक ट्रेडिंग एप्लीकेशन की, एक मोबाइल ट्रेडिंग एप्लीकेशन की रिव्यू करेंगे। बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग एप्लीकेशन है। मैं 2 दिन पहले ही मैंने इनकी ट्रेडिंग एप्लीकेशन देखी और मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ इनकी सिंप्लिसिटी, इनकी यूज़र फ्रेंडलीनेस और द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जो इनके ट्रेडिंग ऐप के अंदर है। तो दोस्तों, मैं जिस मोबाइल एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ वो है FiPaisa.com। तो यहाँ पे आप मेरे डेस्कटॉप में देख सकते हैं कि ये FiPaisa की एंड्रॉयड एप्लीकेशन है। आप इसको अपने प्ले स्टोर से जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल आपको यहाँ पर इसकी मोबाइल एप्लीकेशन ओपन करके दिखाऊंगा। जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो मैं आपको डैशबोर्ड पे ले जाता हूँ। तो इस तरीके का इनका डैशबोर्ड आएगा जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे। तो समवॉट ऑफ दिस टाइप इनका डैशबोर्ड आपको नज़र आएगा। बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइन है, बहुत ही लाइट वेट है और काफ़ी प्रिसाइजली यहाँ पे इंफॉर्मेशन को कैटेगराइज किया हुआ है। अब आप देखिए, सबसे टॉप में आपको आपका नाम दिख जाएगा कि किस यूज़र ने लॉगिन किया है। उसके बाजू में एक बेल आइकन आपको नज़र आ रहा होगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये देखिए, ये वाला जो बेल आइकन है ये नोटिफिकेशंस आपको बताता है कि जैसे अगर आपके कुछ ट्रेड्स हो जाते हैं, कहीं आपने प्रॉफिट बुक कर लिया है या कहीं पे कोई इनके नोटिफिकेशंस आते हैं, कुछ अपडेट्स आता है मार्केट के बारे में, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको नोटिफिकेशंस में नज़र आ जाती हैं। अब उसके बाद में आप यहाँ पे उसके राइट साइड में आप देखेंगे तो इनका हेल्प डेस्क का नंबर है या सपोर्ट का नंबर है। तो यहाँ पे आपको जो लोगों की मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेरीज़ होती है, आपको अगर कुछ क्वेरी हैं, आपको कुछ सजेशंस देने हैं, आपको इनके फोरम्स पे जाना है, तो वो सब चीज़ आप यहाँ पे जा सकते हैं। हम फिलहाल वापस इधर मेन पेज पे आ जाएंगे इनके डैशबोर्ड पे। अब क्योंकि काफ़ी लेट समय हो चुका है, आप जैसे देख रहे हैं रात की 12 बज रहे हैं, तो मार्केट तो भी फ़िलहाल बंद है, वीकेंड का टाइम है, मेरे पास थोड़ा समय था तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक रिव्यू ऐप बनाया जाए, रिव्यू वीडियो बनाया जाए। क्योंकि मैंने जब इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को देखा तो मुझे बहुत अच्छी लगी है। अब आप जैसे यहाँ पे टॉप में देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 2 मेजर इंडेक्सेस, निफ्टी और सेंसेक्स, इसके अपडेट्स यहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगे कि वो कितने पॉइंट्स अप एंड डाउन हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपको ब्लू कलर में राइट साइड में आपको छोटा सा एक एडिट का बटन दिखाई देगा। आप इस एडिट के बटन पे जाके भी यहाँ पे दिखा सकते हैं, यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन कौन से इंडेक्स वहाँ पे दिखाने हैं। जनरली हम सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी जनरली मैक्सिमम लोग फॉलो करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो शायद निफ्टी आईटी भी फॉलो करते हैं। अगर आपकी जो भी आपकी प्रेफरेंसेस, उसके हिसाब से आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने तो निफ्टी और बैंक निफ्टी सेट किया है। तो देखिए, अब मुझे यहाँ पे टॉप में जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्सेस नज़र आएंगे एप्लीकेशन में। ओके, यहाँ पे उसके थोड़ा सा नीचे आप आएंगे तो आपको दिखाई देगा कि ओवरऑल आपका क्या प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है और आज के दिन में, मतलब टुडे, आपका क्या प्रॉफिट एंड लॉस है। तो बेसिकली आपकी जो पोजीशंस है, उस पोजीशंस में आपको इंट्राडे में कितना प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है और पोजिशनल कितना प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है। साथ में यहाँ पे जैसे मैंने आपको यहाँ पे स्लाइड किया, आप देखिए यहाँ पे 2 छोटे छोटे डॉट है। तो वो बेसिकली ये बताते हैं कि यहाँ पे 2 स्क्रीन है। तो मैंने इसको ज़रा सा लेफ्ट में स्लाइड किया तो दूसरी स्क्रीन आ गई। अब यहाँ पे आपको लाइव मार्केट में टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स आ जाएंगे। मतलब ये आपके टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स होंगे। मतलब आपके पास में जो शेयर्स हैं आपके पोर्टफोलियो में या आपके पोजीशंस में, जो भी आपके इसमें है, वो आपको यहाँ पे टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स में आ जाएंगे। सो ये जो सेक्शन है, बेसिकली सेकंड जो सेक्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पे अभी 0 0 नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली आपके पोर्टफोलियो होल्डिंग्स वगैरह वाला सेक्शन है, जहाँ पे उसके बारे में आपको रिपोर्ट नज़र आएगी। उसके थोड़ा सा नीचे आते हैं तो इनके कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में, हम इसके बारे में अभी ज़्यादा नहीं देखेंगे। ये बेसिकली आपको अगर एसआईपी करना है या इनका जो न्यू ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का एडवर्टाइजमेंट है या आपको कोई इंश्योरेंस लेना है, तो वो सब चीज़ों के बारे में हम वो चीज़ को किसी और वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा बेसिक इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के बेसिक फ़ीचर्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। अब उसके थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं तो आपको दिखाई देगा वॉच लिस्ट करके है। यहाँ पे आप अपनी वॉच लिस्ट बना सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं। मैंने वॉच लिस्ट के एरो पे क्लिक किया तो इस तरीके की वॉच लिस्ट ओपन हो गई। अब यहाँ पे आप देखिए कि आपको यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है, आप टॉप में देख सकते हैं निफ्टी 50 लिखा हुआ है। निफ्टी 50 मतलब ये जो वॉच लिस्ट है इसमें पूरे निफ्टी के 50 स्टेप्स की इन्फॉर्मेशन है। तो आपको देखिए कितनी ब्यूटीफुली, आपको कुछ भी अलग से ऐड नहीं करना है। अगर आप निफ्टी 50 में काम करते हो तो पहले से एक इंडेक्स बना के रखा हुआ है निफ्टी 50, और सारी स्क्रिप्ट्स आपको यहाँ पे 50 के 50 स्क्रिप्ट्स आ जाएगी और एक सिंगल स्क्रॉल के साथ में हम सारों को फॉलो कर सकते हैं। ये सारे अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से सॉर्टेड है।
तो इतना ब्यूटीफुली इसको डिज़ाइन किया है। अब अगर आप मान लो इसको आपको वॉच लिस्ट को बदलना है, तो यहाँ पे देखिए छोटा सा एरो है निफ्टी 50 के पास, आपको इसको दबाना है। ठीक है, अब देखिए निफ्टी 50 के बाजू में डी लिखा हुआ है, मतलब कि वो डिफ़ॉल्ट है। आप उसके बाद में और दूसरे भी आप हैं वॉच लिस्ट 2, वॉच लिस्ट 3, या और भी फीचर, और भी अलग अलग विंडोज़ हैं, तो आप जो भी क्लिक करना चाहेंगे तो वो होता है। रिसेंट व्यूड में एक वो ऐसा है जिसमें आपने रिसेंटली कौन कौन से स्टॉक्स को आपने वॉच किया था, तो वो भी अपने इस पर्टिकुलर ऐप में आपकी वो प्रेफरेंस सेव करके रखता है, जिससे कि आपने रिसेंटली जो जो स्टॉक्स को व्यू किया था वो सारे स्टॉक्स आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। ठीक है, आप यहाँ पे अपनी जैसे वॉच लिस्ट है तो यहाँ पे आप अपनी स्क्रिप्ट्स को ऐड और रिमूव कर सकते हैं। अभी क्योंकि मैंने इस वॉच लिस्ट को बनाया नहीं है, तो यहाँ पर अभी ये ब्लैंक है। आप चाहें तो यहाँ पे जो भी स्क्रिप्ट्स ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। या सेंटर में आपको ऐड स्क्रिप्ट्स का बटन नज़र आएगा, आप जिसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इक्विटी ऐड करनी है तो इक्विटी सिलेक्ट कीजिए, करेंसी ऐड करनी है तो करेंसी सिलेक्ट कीजिए, ऑप्शन सिलेक्ट करने करेंसी के तो वो सिलेक्ट कीजिए, आपको नॉर्मल ऑप्शन सिलेक्ट करने तो वो सिलेक्ट कीजिए। तो इस तरीके से यहाँ पे आप स्क्रिप्ट्स ऐड कर सकते हैं। चलो मैं आपको एक स्क्रिप्ट ऐड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऐड स्क्रिप्ट्स में आपको जाना है। ऐड स्क्रिप्ट्स में जाने के बाद में आपको यहाँ पे जो भी स्क्रिप्ट, सपोज अब दूसरी स्क्रिप्ट सर्च करते हैं, TCS सर्च करते हैं, हमने यहाँ पे TCS सर्च किया। आप जब TCS पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का ऑप्शन आएगा। अब जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे देखिए अलग अलग ऑप्शन है, वो आपको बता रहा है कि आपको इसकी डिटेल्स वॉच करनी है या इसको वॉच लिस्ट में ऐड करना है। अभी हमें वॉच लिस्ट में ऐड करना है, तो हम ये सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आपको कौन से वॉच लिस्ट में ऐड करना है। हमें अभी इसको वॉच लिस्ट नंबर 2 में ऐड करना है। देखिए हर एक वॉच लिस्ट की जो कैपेसिटी है वो 50 स्क्रिप्ट्स की है, तो कि बहुत बहुत अच्छी कैपेसिटी है एक वॉच लिस्ट के लिए। तो हम वॉच लिस्ट 2 पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर डन मार्क कर देते हैं, तो हमारी वॉच लिस्ट 2 में ये स्टॉक्स TCS ऐड हो जाएगा। अगर हालांकि आप वॉच लिस्ट में ऐड किए बिना ही यहाँ पर बाइंग और सेलिंग करना चाहते हैं, या उसकी कोई एनालिसिस करना चाहते हैं, या उसकी मार्केट डेप्थ चेक करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं यहाँ से। अभी फ़िलहाल तो हमने हमारी वॉच लिस्ट में ऐड कर दिया, तो देखिए वॉच लिस्ट 2 के अंदर यहाँ पे TCS का स्टॉक्स अब ऐड हो चुका है। ठीक है, अब उसी तरीके से आप यहाँ पे ये जो प्लस साइन है उस प्लस साइन पे भी आप क्लिक करके और एडिशन कर सकते हैं। देखिए मैं आपको वापस से बताता हूँ, ये जो वॉच लिस्ट है, वॉच लिस्ट 2 के बाजू में छोटा सा एरो है डाउन का, ये वाला ये वॉच लिस्ट बदलने का एरो है। उसके बाद में ये प्लस साइन है, सॉरी ये प्लस साइन है। प्लस साइन पे जब आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे कोई भी इक्विटी, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, करेंसी ऐड कर सकते हैं। अगर आपने MCX अकाउंट ओपन किया है तो आप MCX भी ऐड कर सकते हैं। ओके, फ़िलहाल मेरा जो यहाँ पर अकाउंट है वो सिर्फ NSE और NSE में ही है, मतलब इक्विटी, फ्यूचर्स, ऑप्शंस और करेंसी का है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको कमोडिटी ऐड करके नहीं बता पा रहा हूँ। तो ये आपका बेसिकली वॉच लिस्ट का चीज़ें हो गई। अब इसके बाद में हम बैक आ जाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए मैं आपको वापस से एक बार बता देता हूँ वॉच लिस्ट के अंदर क्या है। जब आप यहाँ से वॉच लिस्ट के एरो पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से वॉच लिस्ट ओपन होती है, और आपको यहाँ से आप अपनी वॉच लिस्ट बदल सकते हैं। साथ ही साथ आप देखिए यहाँ पे सेंटर में राइट साइड में एक छोटा सा एरो है। ये एरो के ऊपर जब आप इसको क्लिक करके से स्लाइड करेंगे लेफ़्ट में, तो ये एक नई स्क्रीन ओपन होगी, जिसको बेसिकली मार्केट मूवर्स, गेनर्स, एनालिटिकल स्क्रीन कहते हैं। यहाँ पे आपको सारे मार्केट के एनालिटिक्स आ जाएंगे कि कौन कौन सी स्क्रिप्ट्स मार्केट मूव्स में हैं, मतलब कौन सी स्क्रिप्ट्स टॉप गेनर्स में चल रही है, कौन सी लूजर्स में चल रही है। साथ ही साथ कौन सी स्क्रिप्ट्स 52 वीक हाई या लो बना रही है। ओके, साथ ही डेरिवेटिव्स के अंदर कौन से स्क्रिप्ट्स गेनर में हैं, लूजर्स में हैं, और कौन कौन से स्क्रिप्ट्स के ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे जैसे अगर मुझे पता करना है कि कौन सी ओपन इंटरेस्ट घट रहे हैं, तो मैं डिक्रीज़ पे क्लिक करूँगा तो टॉप 3 स्टॉक्स आ जाएंगे जिसके ओपन इंटरेस्ट अभी गिर रहे हैं। इंक्रीज़ पे क्लिक करूँगा तो वो 3 स्टॉक्स आ जाएंगे जिनके ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं। आपको अगर इसको और ज़्यादा डिटेल में देना है तो देखना है तो आप इस ओपन इंटरेस्ट वाले जो ऑरेंज कलर में जो ओपन इंटरेस्ट लिखा है आप उस पर क्लिक कीजिए, तो इसका डिटेल्ड व्यू ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए डेरिवेटिव्स का सेक्शन पूरा ओपन हो गया। इसमें आपको फ्यूचर, ओपन इंटरेस्ट, गेनर्स एंड लूजर्स आ जाएंगे। अगर आप इस क्राइटेरिया को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाकर चेंज भी कर सकते हैं। आप चाहें तो ऑप्शन चेन ओपन कर सकते हैं, रोल ओवर का परसेंटेज आप चेक कर सकते हैं। आप ये भी चेक कर सकते हैं कि कौन सी प्राइस गेन हो रही है या लूजर, मतलब एक आपने ओपन इंटरेस्ट का गेनर और लूज़र देखा था, अब ये प्राइस का गेनर और लूज़र है। ठीक है, उसी तरीके से आप यहाँ देखिए मार्केट मूवर्स, आप लेफ़्ट वाले इस ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपको मार्केट मूवर्स में टॉप गेनर्स, लूजर्स आ जाएंगे। आप यहाँ से 52 वीक हाई एंड लो चेक कर सकते हैं। उसके बाद में आप यहाँ से वॉल्यूम टॉपर्स चेक कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल कोई डेटा अवेलेबल नहीं है बिकॉज मार्केट इज़ क्लोज।
अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट भी आप चेक कर सकते हैं। अभी क्योंकि मार्केट क्लोज है तो आपको ये डेटा भी अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। फिलहाल हम टेक गेनर्स एंड लूजर्स में आ जाते हैं। तो ये मार्केट मूवर्स की सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपको नीचे तक जितने भी गेनर्स हैं जितने भी लूजर्स हैं वो सब आ जाएंगे। अब उसके बाद में जो थर्ड ऑप्शन है, थर्ड वाला जो टैब टैब है वो इंडाइसेस का टैब है। तो इंडाइसेस में आपको बेसिकली सारे निफ्टी के इंडेक्सेस, निफ्टी के नहीं मतलब जो बेसिकली इंडेक्सेस है इक्विटीज़ के, इक्विटी मार्केट के, वो सारे आपको यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे कि निफ्टी 50 इंडेक्स है, सेंसेक्स है, बैंक निफ्टी है, इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स है। ये जितने भी इंडेक्सेस है वो सारों की आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि कौन सा इंडेक्स बढ़ा है और कौन सा इंडेक्स घटा हुआ है। ओके, अब फिर से हम बैक में आ जाते हैं। तो ये हमारी नॉर्मल वॉच लिस्ट आ गई। अब देखिए इसी वॉच लिस्ट के अंदर में और भी बहुत अच्छे तरीके से बहुत और अच्छी अच्छी चीज़ें दी हुई है। तो ये तो मैंने आपको ऊपर और नीचे करके बता दिया कि किस तरीके से 50 स्क्रिप्ट इसके अंदर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि सपोज़ आपको अदानी पोर्ट्स, जो हमारी पहली स्क्रिप्ट है अदानी पोर्ट्स में आपको कुछ आगे काम करना है, तो आप जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे 4 ऑप्शन नज़र आएंगे। एक है रिसर्च का, एक है डिटेल्स का, एक है बाइंग एंड सेलिंग। बाइंग एंड सेलिंग मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाइंग और सेलिंग में आपको एक ऑर्डर विंडो ओपन हो जाएगा जहाँ पे आप अदानी पोर्ट्स के कितने शेयर्स आपको बाय करने हैं वो आप लिख सकते हो। ठीक है, डिटेल्स के अंदर जब आप जाते हो तो यहाँ पे आपको बेसिकली पूरी मार्केट डेप्थ आ जाती है कि कौन से बेस्ट 5 ऑफर्स है, कौन से बेस्ट बाई बिड्स हैं। उसके बाद में अगर आप चार्ट पे क्लिक करोगे तो उसके यहाँ पे चार्ट ओपन हो जाएगा बढ़िया ब्यूटीफुल तरीके से। छोटे में आप देखिए कितना अच्छे से चार्ट ओपन हो जाता है। आप 1 डे 1 मंथ कितना भी चार्ट, यहाँ पे आप एडवांस चार्ट पे क्लिक करेंगे तो शायद आपको यहाँ पे एडवांस टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट, कैंडल स्टिक चार्ट्स आ जाएंगे। चाहे तो आप यहाँ पे चार्ट स्टाइल को और भी अलग तरीके से बदल सकते हैं। यहाँ पे खैर चार्टिंग के अंदर बहुत ज़्यादा चार्ट फीचर्स नहीं है, मतलब जो कैंडल्स जो होती है जैसे हिकेनाशी होती है, उसके बाद में लाइन चार्ट होता है, बार चार्ट होते हैं, वैसे बहुत ज़्यादा तो ऑप्शंस नहीं है। लेकिन फिर भी एक बेसिक फैसिलिटी, बेसिक चार्टिंग पैटर्न्स यहाँ पे है। आप यहाँ पे अलग अलग इंडिकेटर्स है दिए हुए हैं, वो सारे आप यूज़ कर सकते हैं। और बाकी ये नॉर्मल चार्ट है जिस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद में एफ एन ओ, अगर ये पर्टिकुलर जैसे आपने अदानी पोर्ट्स ओपन किया तो उसकी एफ एन ओ डिटेल्स आपको जाननी है तो आप ये एफ एन ओ वाले टैब पे क्लिक करेंगे तो उसकी फ्यूचर्स की आपको डिटेल्स आ जाएगी कि उसका कॉन्ट्रैक्ट कब एक्सपायर हो रहा है, वो फ्यूचर का एल टी पी क्या है, कितना चेंज हुआ है, उसका ओपन हाई लो क्या रहा हुआ है। और इस फ्यूचर की आपको डिटेल्स जाननी है तो आप इस डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो उस पर्टिकुलर फ्यूचर का फिर डिटेल्स ओपन हो जाएगा, जैसे कि बेस्ट 5 बिड, बेस्ट 5 ऑफर्स वगैरह। तो इस तरीके से आप इक्विटी से फ्यूचर्स की तरफ भी जा सकते हैं इसी सेम विंडो। अब हम फिर से बैक आ जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे मैंने आपको डिटेल्स बताया। अभी आप रिसर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो जो रिसर्च के जो डेटा है, अभी बेसिकली इनका जो टाइप है वो मार्केट स्मिथ इंडिया करके एक एप्लीकेशन है जहाँ पे पूरी एनालिसिस करके रखी होती है। तो जब आप रिसर्च पे क्लिक करते हैं तो आपको मार्केट स्मिथ इंडिया की तरफ से जो भी रिसर्च की हुई होती है वो आपको फ्री में एक्सेसिबल हो जाती है। अब यहाँ पे ई पी एस जैसे अलग अलग पैरामीटर्स हैं, आप जितना आपकी अंडरस्टैंडिंग हो आप उसके हिसाब से इन पैरामीटर्स को फॉलो कर सकते हैं। अब वापस हम बैक में आ जाते हैं। अदानी पोर्ट्स में फिर से क्लिक करता हूँ तो हमने रिसर्च आपको मैंने बताया, डिटेल्स के बारे में आपको बताया। अब बाय और सेल के बटन्स देख लेते हैं। जैसा आपको अदानी पोर्ट्स को बाय करना है तो आप बाय वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा आपके क्रेडेंशियल्स के साथ में। तो जब आप लॉगिन करेंगे तो ये आपका विंडो ओपन करेगा। क्योंकि अब मैंने लॉगिन कर लिया तो यहाँ पे ये ऑर्डर की विंडो ओपन हो गई। यहाँ पे आप डाल सकते हैं कि आपको कितनी क्वांटिटी बाय करनी है अदानी पोर्ट्स की। उसके बाद में आपका क्या प्राइस पे आपको बाय करना है, और यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको डिलीवरी करना है या इंट्राडे करना है। DEL मतलब डिलीवरी, INT मतलब इंट्राडे। साथ ही साथ ये आपको बताएगा कि अदानी ग्रुप्स जो है कौन से कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स में आता है। तो अदानी पोर्ट जो है ये बेसिकली A कैटेगरी का स्टॉक है। तो इससे आपको ये भी मदद मिलती है कि आप अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में बाइंग, ट्रेडिंग कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब ये तो एक सिंपल सा बाइंग एंड सेलिंग का विंडो है जहाँ पे आपको एक लिमिट प्राइस में ऑर्डर डालना है और क्वांटिटी डालनी है, तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाने हैं, आपको ब्रैकेट ऑर्डर लगाने हैं, आपको कवर ऑर्डर लगाने हैं, तो उस केस में आपको यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में लोअर की तरफ एडवांस्ड, ऑरेंज कलर में एडवांस लिखा हुआ है,
आपको एडवांस पे क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से एक एडवांस्ड का ऑर्डर विंडो ओपन होगा। यहाँ पे आप अलग अलग तरीके से और पैरामीटर स्पेसिफाई कर सकते हैं कि जैसे आपको रेगुलर ऑर्डर लगाना है, या ये स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना है, या ब्रैकेट ऑर्डर लगाना है, या कवर ऑर्डर लगाना है। बेस्ड ऑन दैट यहाँ पे अलग अलग पैरामीटर्स आ जाएंगे। जैसे मैंने कवर ऑर्डर लगाया है तो मेरी कवर ऑर्डर की ट्रिगर प्राइस क्या रहेगी, और स्टॉप लॉस प्राइस क्या रहेगी, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या रहेगा। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक, जो जनरली बाकी ब्रोकर्स में शायद आपको ये फीचर अवेलेबल ना हो कि कवर ऑर्डर के अंदर में भी आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। सो यहाँ पे एक ये एडिशनल एडवांटेज मिल रहा है आपको कि कवर ऑर्डर में भी आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। साथ ही साथ ब्रैकेट ऑर्डर्स के अंदर आप स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस डाल सकते हैं, स्टॉप लॉस प्राइस डाल सकते हैं, अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस डाल सकते हैं। फिर ये नॉर्मल स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना है तो वो लगा सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर एक और चीज़ है कि राइट हैंड साइड में आप देखिए कि एक वैलिडिटी करके एक ऑप्शन है। वैलिडिटी ये सिर्फ रेगुलर ऑप्शंस के लिए, रेगुलर ऑर्डर्स अगर आप लगाना चाहते हैं तो ही अवेलेबल है। वैलिडिटी के अंदर आप में वो ऑर्डर आपको कितने समय तक वैलिड रखना है, मतलब सिर्फ एक दिन के लिए वैलिड रखना है, आईओसी मतलब इमीडिएट या कैंसिल, या फिर वैलिड टिल डेट। जब आप वैलिड टिल डेट करते हैं मतलब आपको आज आपने ऑर्डर लगाया तो वो ऑर्डर रोज़ आपका मेंटेन रहेगा 5 पैसा के ट्रेडिंग टर्मिनल में। तो वो डेट आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि अदानी पोर्ट्स मुझे 400, अभी जैसे 364 चल रहा है, ठीक है, तो आपको चाहिए कि आप इसको 350 रुपीज़ में बाय करना चाहते हैं, लेकिन आज वो 350 नहीं आता, लेकिन आप चाहते हैं कि अगले 10 दिन में कभी भी 350 रुपये आएगा तो मुझे बाय करना है। तो आप अभी से वो ऑर्डर लगा के रख सकते हैं अगले 10 दिन के लिए। तो वैलिड अप टू 30 जनवरी तक मुझे लगाना है अगर सपोज़। तो मैं यहाँ पे VTD, ये वैल्यू टिल डेट करके एक नया ऑप्शन है, जो आप एक स्पेसिफिक डेट तक ऑर्डर्स को वैलिड रख सकते हैं, वैलिड टिल डेट। ठीक है, तो यहाँ से आपने 30 तारीख तक का ऑर्डर लगा दिया, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपनी प्राइस कि मुझे इसको 350 रुपीज़ में ही बाय करना है। ठीक है, अब ये इस तरीके से आपने बाय किया है तो ये आपको बता देगा, ये आपका क्लाइंट कोड है, एक्सचेंज है। ये आपको बेसिकली आपके सारे पैरामीटर्स बता देगा और आपको प्लेस करना है। यहाँ पे देखिए वैलिड अप टू जो ऑप्शन है, फोर्थ, लास्ट से फोर्थ रो जो है, वैलिड अप टू 30 जन 2019, मतलब ये ऑर्डर आपका 30 जन 2019 तक रहेगा। आपको रोज़ रोज़ आकर 350 रुपये का ऑर्डर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपने आज लगा दिया, ये अगले 30 जनवरी तक ये ऑर्डर वैलिड रहेगा। तो यहाँ पे प्लेस ऑर्डर कर देंगे तो ऑर्डर अभी क्योंकि रिजेक्ट हो गया, क्योंकि वो कुछ सर्किट लिमिट या उनका जो भी RMS रूल है वो ब्रेक हो गया। ठीक है, बट अल्टीमेटली कहने का मीनिंग है कि आप इस तरीके से ऑर्डर्स लगा सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एडवांस ऑर्डर्स। हम फिर से बैक में आ जाते हैं। सिमिलरली आज जब आप सेल करेंगे तो सेल का ऑप्शन यहाँ पे ओपन होगा विंडो, उसमें जब एडवांस में क्लिक करेंगे तो इस तरीके से एडवांस फीचर ओपन हो जाएगा। अब जब ये जो इसका जो सब मेन्यू खुला है अदानी पोर्ट्स का, अगर आप इसको क्लोज़ करना चाहते हैं तो फिर से अदानी पोर्ट्स पे आप क्लिक कीजिए तो वो क्लोज़ हो जाएगा। तो ये इसी तरीके से आपको जिस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट्स के अंदर काम करना है उसमें आप काम कर सकते हैं। तो ये तो हो गया बेसिकली वॉच लिस्ट के बारे में। अब वॉच लिस्ट के अंदर इस पर्टिकुलर विंडो के अंदर में भी और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप सबसे नीचे आ जाइए इस पर्टिकुलर विंडो के, वहाँ पे आपको 5 अलग अलग टैब्स नज़र आएंगे, जैसे कि एक वॉच लिस्ट है, एक ऑर्डर्स है, एक होल्डिंग्स है, एक फंड्स और बिल्स है। जब आप ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सारे ऑर्डर्स नज़र आ जाएंगे। जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया था, हमने अदानी पोर्ट्स का एक वैल्यू टिल डेट का एक ऑर्डर लगाया था, वो ऑर्डर अभी रिजेक्ट हो चुका है, तो वही ऑर्डर्स आपको यहाँ पे ऑर्डर्स टैब में आ जाएंगे। जो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे वो आपको ट्रेड्स में आ जाएंगे। देखिए ऊपर 3 टैब्स बने हुए हैं, ऑर्डर्स, ट्रेड्स और पोजीशंस। जब आप ट्रेड्स में क्लिक करेंगे तो आपको एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स आ जाएंगे। पोजीशंस में जाएंगे तो आपको इंट्राडे में क्या पोजीशंस, आपकी कितनी बाइंग पोजीशन ओपन है, कितनी सेलिंग पोजीशन ओपन है, वो यहाँ पर आ जाएगी। अब वापस नीचे आ जाते हैं तो नीचे ऑर्डर्स के बाजू में देखिए होल्डिंग्स है। जब आप होल्डिंग्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग आपकी होल्डिंग्स नज़र आ जाएगी कि आपके डीमैट अकाउंट में क्या होल्डिंग्स पड़ी हुई है, मतलब इक्विटी आपके इसमें कितने रुपीज़ की इक्विटीज़ पड़ी हुई है, कितने म्यूचुअल फंड्स हैं, कितने FNO के कॉन्ट्रैक्ट्स आपके पास में पड़े हुए हैं, या अगर कुछ करेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो वो भी आपको यहाँ पे आ जाएगा। तो होल्डिंग्स बेसिकली आपके डीमैट अकाउंट में, या जो डिलीवरी पोजीशंस जितनी भी होती है आपकी, वो आपको होल्डिंग्स में नज़र आती है। फिर नीचे आ जाइए, नीचे देखिए आपको होल्डिंग्स के बाजू में फंड्स नज़र आ रहा होगा। तो जब हम फंड्स में क्लिक करते हैं तो ये आपको बताता है कि आपके पास में कितना फ़ंड्स अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे आप अगर पे इन करना चाहते हैं तो जब आप फंड्स ऐड करना चाहते हैं तो आपको पे इन करना है। अगर आप इसमें फ़ंड्स है और आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो आपको पे आउट दबाना है। जब आप पे इन करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके लिंक्ड बैंक के साथ में वो कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा और आपको वहाँ से आपके डायरेक्टली बैंक वेबसाइट
आपके नेट बैंकिंग पे ले जाएगा। अब और नीचे आते हैं तो फंड्स के बाजू में आप देख सकते हैं बिल्स है। जब हम बिल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बेसिकली आप अपने कॉन्ट्रैक्ट नोट्स किसी भी दिन के डाउनलोड कर सकते हैं या एक स्पेसिफिक डेट रेंज के डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा फीचर है। साथ ही साथ आप यहाँ पे जब टॉप में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे और बाकी सारे और दूसरे ऑप्शंस आ जाएंगे। ये सारे ऑप्शंस को हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो का हमारा फोकस सिर्फ वॉच लिस्ट तक है। तो मैं आपको फिर से हमारे डैशबोर्ड पे ले जाता हूँ और डैशबोर्ड के अंदर जैसे मैंने आपको बता दिया कि टॉप में अपना नाम देख सकते हैं। उसके बाद में आप इंडेक्सेस की देख सकते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो उसके नीचे आप अपना ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस जो आपका चल रहा है वो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आप इसको स्क्रॉल करके यहाँ पे आपके जो शेयर्स में टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स है वो आप वॉच कर सकते हैं। नीचे आके हमने आज वॉच लिस्ट कवर करी, तो वॉच लिस्ट के अंदर आपको ये सारी स्टॉक्स अपनी खुद की वॉच लिस्ट कैसे क्रिएट करना है वो आप देख सकते हैं। इसको स्लाइड करके आपको यहाँ पे मार्केट एनालिटिक्स डेटा आ जाएगा और यहाँ पे आप ऑर्डर्स, होल्डिंग्स, फंड्स और बिल्स, ये अलग अलग चीज़ें आप यहाँ पे नेविगेट कर सकते हैं इस वॉच लिस्ट विंडो के अंदर। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डेफ़िनेटली अपने फीडबैक ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको ट्रेडिंग एप्लीकेशन पसंद आई हो तो आप भी मेरी तरह 5paisa के अंदर अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। आपको अकाउंट ओपनिंग की जो लिंक है वो इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नज़र आ जाएगा, या आप हमारी वेबसाइट पर भी जाकर भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। वहाँ पर भी 5paisa का अकाउंट ओपनिंग लिंक आपको मिल जाएगा। तो बाकी इसके और भी जो फीचर्स हैं, जो और भी कंपोनेंट्स हैं इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग एप्लीकेशन के, वो हम पार्ट 2 में देखेंगे। पार्ट 1 के लिए जो बेसिक चीज़ें जो ज़रूरी थी वो मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करने की कोशिश करी है। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक दबाना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी इसी तरीके के अपडेट्स, इसी तरीके की और नई नई ट्रेडिंग एप्लीकेशंस के रिव्यूज़ और एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। चलिए फिर और किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।